हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला उजाला से। देखिए, सुबह सुबह की मेरा काम रहता है कुरान पाक ये सब पढ़ के बंदिश करने का। मेरी कुल देवी की पूजा, मेरी कहते हैं ना गुरु मंत्र करके जो मैं बंदिश करती हूँ, वो बंदिश बाकायदा पूरी करके आज से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। आज से बस फिर से एक यात्रा शुरू होगी और आज माँ का वहाँ पे अम्बुज का मेला बहुत बड़ा, आज वहाँ पूजा होगी, बहुत बड़ी अर्चना होगी गुप्त नवरात्रि के पहले दिन। आज के दिन बस अभी फिर से पावागढ़ निकालूँ। इस बार, पिछली बार पावागढ़ गई थी और मेरी गलती हो गई थी कि मैंने गुरु पूर्णिमा में गुरु मंत्र के पास जब गुरु मंत्र दिया था, गुरु मंत्र के तौर पे लोगों को लॉटरी का बात बोल दिया था, जिसकी वजह से किसी ने मेरा अकाउंट फ्रीज करने की कोशिश कर दी थी। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार गुरु मंत्र के दिन गुरु मंत्र मिलेगा। गुरु मंत्र के साथ साथ जो भी मेरे से गुरु मंत्र लेंगे उन्हें मैं एक शक्ति प्रदान करूँगी। सच बोल रही, इस बार जो भी मुझसे गुरु मंत्र लेंगे, गुरु मंत्र में मैं लोगों को एक कोई भी शक्ति, चाहे दौलत परी हो, चाहे सुल्तान जीन हो, कोई भी एक शक्ति प्रदान की जाएगी। और शक्ति प्रदान के साथ साथ मैं कामाख्या जा रही हूँ। कामाख्या का जो वस्त्र है वो तावीज़ में भर के उनको भेजा जाएगा। बाकी कुछ नहीं किया जाएगा, क्योंकि पूजे के हिसाब से बाकी शक्तियाँ लेने का टाइम है। बहुत सारी शक्तियाँ सिद्ध होगी, क्योंकि मैं पावागढ़ जा रही हूँ। देखिए, घर बैठे तो मैंने पहले ही कहा है, घर में यहाँ पे मैं आती हूँ, बच्चों के साथ पूजा करने नहीं मिलता है। अब आज से तो नहीं, कल से आप लोगों को ब्लेसिंग मिलेगी अच्छी, क्योंकि ये ब्लेसिंग बहुत ही पावरफुल रहेगी। क्योंकि 10 महाविद्याओं का 1.25 लाख जाप होगा, 11 लाख, फिर से 11 लाख बगलामुखी का जाप होगा। हाँ, बगलामुखी की पूजा में जो भाग लेना चाहे ले सकते हैं, क्योंकि बगलामुखी की पूजा 16 जुलाई से शुरू होगी, क्योंकि वो मैं कामाख्या में रहूँगी। और वो पूजा बहुत बड़ी है, जिन पे बार बार केस हो जाता है, जिनके ऊपर कोई आए दिन मुसीबत आती रहती है, ब्लैक मैजिक रहती है, अगर वो इस पूजा में भाग लेते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि ये पूजा बहुत बड़ी है। क्योंकि यहाँ से मैं पावागढ़ जाऊँगी, पावागढ़ में रह के 9 दिन गुप्त नवरात्रि में 9 दिन मोंगल माँ, मेलड़ी माँ सबके दर्शन करके, पावा वाली के दर्शन करके, क्योंकि पावा वाली तो मेरी सबसे, कहते हैं ना, उन्हीं के रूप में मुझे काड़ूबाई, मांडरची काड़ूबाई, कलकत्ता की काली, सभी कोई मिली हैं। उसके बाद वहाँ से मैं दतिया जाऊँगी, फिर से बगलामुखी, क्योंकि भाई जो मेरा अस्तित्व है, जिस वजह से मेरा नाम चलता है बगलामुखी चैनल, उधर तो मेरा दतिया। मैं देखिए, बहुत सारे लोग नलखेड़ा कहाँ जाता है, लेकिन असली सच बोलूँ तो असली में जो बगलामुखी का मेन मंदिर है, जहाँ माँ ने साक्षात किए थे, वो कांगड़ा जिला में है, हिमाचल प्रदेश। और दूसरा मेरा मानना है दतिया, क्योंकि दतिया मैंने दतिया में जो गुरु हैं, उन्होंने वहाँ पे माँ को इतनी तपस्या की थी कि माँ को आने पे मजबूर कर दिया था। इसलिए आज की तारीख में जितने भी पॉलिटिक्स वाले दतिया ही जाके वो पूजा करते हैं। बाकी हर जगह तो बहुत सारे मंदिर हैं, वो अलग बात है, लेकिन माँ का अस्तित्व कहाँ है वो मेन है, क्योंकि हम वहाँ पूजा करते हैं जहाँ माँ का अस्तित्व है। दूसरी बात, क्योंकि ये बगलामुखी की पूजा इसलिए की जाती है कि बगलामुखी की पूजा करने के बाद हमारे दुश्मन खुद ब खुद स्वाहा हो जाते हैं। तो मैं तो ये पूजा करूँगी। दूसरी, क्योंकि ये पूजा पहले दतिया जाएंगे, दतिया से फिर अपनी कुल देवी के दर्शन जाऊँगी, विंध्याचल जाना है, श्रावण लग जाएगा, फिर वहाँ से ही मैं लोगों को गुरु मंत्र देने वाली हूँ। फिर मैं जाऊँगी काशी विश्वनाथ, बैद्यनाथ धाम, क्योंकि श्रावण का महीना है तो सीधी बात है, हमें अभिषेक करना ही है। अभिषेक से याद आया मुहाकाल, मेरे पिता, मैंने कहते हैं ना, शिव भोलेनाथ को कभी साक्षात्कार तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने उन्हें महसूस किया है एक बाप के नाते। मुझे मेरी माँ तो बहुत प्यार करती है, विंध्यवासिनी माँ, काली माता, हर रूप में उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन उससे ज़्यादा प्यार मैंने हमेशा देखा है मुझे भोलेनाथ ने दिया है, महाकाल ने दिया है। मैं सच बोलूँ ना आपको, एक बार माता जी के मंदिर में 5-10 मिनट लेट हो भी क्या रहेगा, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में काशी विश्वनाथ जाऊँ, चाहे बैद्यनाथ धाम जाऊँ, चाहे विश्व के किसी भी मंदिर में जाऊँ, चाहे महाकाल जाऊँ, भगवान ने मुझे 5 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं रहने दिया। मतलब वो मुझे अपने पास खड़ा रखते हैं सिर्फ अपने आप को देखने के लिए, जैसे कि वो मुझे निहार रहे। मतलब एक बेटी का प्यार होता है ना, एक बाप, देखो ना, कहते हैं ना, एक बेटी को बाप से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता है। तो मैंने अपने महाकाल में वो प्यार देखा है कि जब भी मैं गई हूँ, मेरा वो काशी विश्वनाथ के पंडित जी भी हैरान होते हैं कि दीदी मैं इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को दर्शन कराता हूँ, लेकिन आपको पता नहीं भगवान कैसे 5 मिनट में सारा दर्शन देते हैं, पास वास सब अरेंज हो जाता है। मैंने शिव जी को टच भी किया है, मतलब छू के पूजा की है, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद, क्योंकि देखिए सब डरते हैं, मैं भी डरती हूँ, लेकिन आप मनसा देवी की पूजा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन भोलेनाथ का जो प्यार है ना, वो बहुत ही अजीब और बहुत अनोखा है। वो मैंने अब महसूस करना शुरू किया, जैसे जैसे शक्तियाँ बढ़ रही हैं, ताकत बढ़ रही है, उस तरह से मैंने अपने पिता को बहुत अच्छे से महसूस करना शुरू किया कि इस पूरी दुनिया में अगर मुझे सबसे ज़्यादा प्यार कोई करते हैं तो महाकाल करते हैं, जिन्होंने हमेशा मेरी स्वरक्षा की है, चाहे हनुमान जी के रूप में की हो, चाहे किसी भी रूप में की हो।
हनुमान जी की सिद्धि मिली है, उन्होंने भी हमेशा मेरा पिता के रूप में साथ दिया है। अब मेरे खाटू श्याम सावरिया सेठ जी हैं, मेरे लिए तो दोनों एक ही हैं। तो उन्होंने जो मेरे पर आशीर्वाद रखा है बहुत बड़ा, और मेरे साथ जो यूट्यूब वाले जुड़े वो भी बहुत बड़ा है। तो वहाँ जाऊँगी, वहाँ से वैद्यनाथ धाम से फिर से तारापीठ, जिसकी वजह से मुझे ये जटाएँ मिली हैं। जटाओं का एक स्वरूप होता है, माँ तारा ने अपना स्वरूप दिया है। माँ की जटाएँ देखिए, माँ आप तारापीठ जाइए, माँ की जटाएँ ओरिजिनल हैं, कोई उनको नकली बाल नहीं लगाए हैं। सब लोग आज की तारीख में पार्लर जाके जटाएँ बनवा रहे हैं, मुझे तो ओरिजिनल जटाएँ मिली हैं। महाकाल और महाकाली ने अपना रूप दिया है। फिर कामाख्या जाऊँगी, कामाख्या में जो बगलामुखी की 7 दिन की महापूजा है, उसके बाद मनसा देवी की पूजा है। मनसा देवी की पूजा की जाएगी, श्रावण का महीना है। उसके बाद वहाँ से निकलेंगे, कोलकाता जाएंगे, फिर से काली माता के दर्शन। काली माता के तो दर्शन हर ही जगह हैं। आपको सच बोलूँ तो मैं काली माता को बचपन से प्यार करती हूँ, और काली माता को बचपन से प्यार करने के बाद मैंने हमेशा उन्हें अपने पास पाया है। चाहे मुझे गुरु मंत्र भी काली माँ का ही मिला है। उसके बाद फिर मैं वापस से कोलकाता से अयोध्या, क्योंकि जर्नी बहुत बड़ी है, 4000 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा थोड़ा गैप करके आना पड़ता है। कोलकाता से भी अयोध्या निकलेंगे तो 900 किलोमीटर है। फिर अयोध्या से क्या खाटू श्याम 900 किलोमीटर है। फिर वहाँ से सावरिया सेठ कम से कम नहीं कुछ तो 350-400 किलोमीटर है। फिर वहाँ से उज्जैन 350-400 किलोमीटर है। फिर वहाँ से फिर बॉम्बे 600 किलोमीटर। ऐसे पूरी जर्नी हम लोग को बाई रोड कार से पार करनी पड़ती है। और इस बार मेरे साथ अच्छे खासे 3-4 लोग जा रहे हैं, 3-4 जेंट्स जा रहे हैं, लेडीज़ जा रही है, क्योंकि भाई कैसे अब जहाँ जाती हूँ ना सब लोग घेरने लगते हैं। और इस बार मैंने ऐसा किया है कि जो कामाख्या से मैंने तावीज़ खरीद के लाई थी वो मैंने पर्स में ले लिए हैं, और उसमें क्योंकि सब मोहिनी तावीज़ है, वो है, बगलामुखी का यंत्र ले लिया है, धागे ले लिए। रास्ते में बहुत सारे जन मिलते हैं, पुलिस वाले, ये वो। माँ हमें अपने आशीर्वाद के तौर पे कुछ दे दो। तो पहले मुझे ऐसा लगता था कि पैसा दे दो, इतना वो नहीं था, लेकिन लोग पैसे नहीं देते, बोलते अपने हाथ का कुछ, मतलब पूजा किया हुआ कुछ। तो मैंने पूजा किया हुआ सारा चीज़ लिया है, यंत्र है, तावीज़ है, धागा है, ऐसा। बस ये है कि जा तो रही हूँ बड़ी यात्रा पे। इतना वादा पक्का है कि इस बार की यात्रा इस तरह से पूरी की जाएगी, इतना मंत्र किया जाएगा, 10 महाविद्या का मंत्र, 11 लाख बगलामुखी का मंत्र, लूना चमारी का मंत्र, ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं जिसको पूरी तरह से सिद्ध करके एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त होगी। स्वरूप बदल जाएगा मेरा, सब कुछ हो जाएगा। अभी भी सबको मेरे अंदर स्वरूप में माँ के दर्शन हो ही जाते हैं। देखिए, हम भगवान नहीं है, लेकिन जब हम भगवान की आराधना करते हैं, तपस्या करते हैं ना, तो भगवान खुद ब खुद ऐसे शरीर में प्रवेश करना पसंद करते हैं जो साफ़ सुथरा और 24 घंटे उनका नाम जपता है। उन्हें अच्छा लगता है ऐसा घर। अब जैसे आप एक घर में रहते हैं जहाँ का वातावरण सब पॉजिटिव रहता है, उस घर में हम कैसे रहना पसंद करते हैं, जैसे भगवान का भी है ऐसा। अभी हाल ही में बीच में जैसे लोगों पे भड़की थी, देखिए हम अघोरी अगर डेट हो भी जाते ना महीना, तो भी हमें पूजा करने का हक है मंदिर में जाके, लेकिन तो भी हम नहीं जाते। मेरे को तो अभी एक्चुअली देखिए मेरी उम्र होने आ गई, 43 ईयर्स हो गया मेरा, तो भी मुझे अब 43 ईयर्स होने के बाद भी मुझे डेट आएगा तो 2-3 दिन तो रहता ही है, तो भी मैं नहीं जाती हूँ, नहीं करती हूँ पूजा जब तक बाल नहीं धो लूँ। क्योंकि मुझे खुद को थोड़ा अजीब लगता है भगवान को टच करने में। और यहाँ पे लोग गंदगी में जा रहे हैं, सिर्फ भगवान का दर्शन करने मिल रहा है, दोबारा आने नहीं मिलेगा, ये सोच के तुमने भगवान का अपमान किया। क्योंकि आदमी लोग को बिल्कुल नहीं चलता, बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। और दूसरी बात ये कहने जा रही हूँ कि देखिए जिसने मेरा दिल दुखाया है, मैं सच बोल रही हूँ, विद्या देवी भारद्वाज गोत्र उत्पन्न, विंध्याचल की बेटी, कामाख्या दीक्षित पंडित, अब तो मेरा देश कामाख्या है, कामाख्या दीक्षित पंडित, बगलामुखी के साधक, ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके एक बात कहूँगी मैं सबसे पहले चांदनी धावारे को, कि आपने मेरा दिल बहुत दुखाया है। मैंने ज़िंदगी में कभी आपको आपके पति और बच्चे से दूर करने की कोशिश नहीं की, उल्टा उस बच्चे को मैंने दिल जान से प्यार किया। आपसे ज़्यादा बच्चा मुझे प्यार करता है, लेकिन आपने, आपकी सास ने, आपकी माँ ने, आपके भाई ने, आपके जेठ ने, सब ने मिलके मुझे मेरे पति से अलग करने की कोशिश की। क्यों की मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोगों का मानना ऐसा है कि आप लोग चाहते हो कि वो इंसान आप लोगों का नौकर बन के रहे, कुत्ता बन के रहे। आपने भी वही गलती की जो कुमाता ने की थी, आपने भी लोगों ने भी वही गलती की जो आरिफ ने की थी। आप लोग किसी को सुख से नहीं देख सकते। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि आप एक बच्चे को या एक आदमी को ज़बरदस्ती बांध के रखने में, प्यार करने में कोई भला नहीं था। और कुछ लोगों ने जानबूझ के इस तरह की हरकत की, क्योंकि कुछ लोगों का प्यार किसी से दूर हो गया तो उन लोगों ने मुझसे बदला लेने की कोशिश की कि इनसे भी इनका प्यार दूर होने दो। देखिए मेरे लिए मेरा प्यार, मेरा सब कुछ मेरे भगवान है, मेरे खाटू श्याम है, मेरी माता रानी है।
उनसे मुझे कोई दूर नहीं कर सकता। उल्टा आपने इंसानी लोगों से दूर करके मुझे उनके और नज़दीक किया। भगवान की ताकत मेरे में बड़ी है। मैं सैलानी दरगाह जाती थी, सैलानी बाबा से मैं बहुत प्यार करती, लेकिन लोगों ने वहाँ से भी मुझे दूर करने की कोशिश की। मैंने तो सैलानी बाबा को कहा था गलत लोगों को आपके दरवाजे पर मत आने दो, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे वहाँ से दूर करने की कोशिश की। लेकिन जो कि हालांकि मैंने वहाँ के किसी के लिए भी कभी बुरा नहीं सोचा। मैंने वहाँ पे जाके लोगों को खाना खिलाया है, दान धर्म किया है, मेरी वजह से लोगों ने कमाया है। लेकिन आज की तारीख में ना लोगों को पैसा प्यारा नहीं है, लोगों को लोग प्यारे हैं, लोगों को मीठी बातें प्यारी है। लोगों की विद्या देवी क्यों प्यारी होगी? वो लोगों के लिए। तो मैंने सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, मैंने सैलानी बाबा पे छोड़ा है। आप नहीं चाहते ना मैं आपके इधर आऊँ, नहीं आऊँगी, क्योंकि जब तक आप उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे जो लोग गलत आपका नाम लेके गलत मन्नतें पूरी करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं। मैं तो पेट में बच्चा लेके आई थी, बच्चा भी नहीं रहा, तो भी मैंने आके आप क्या 40 दिन पूरा इसलिए किया कि आपने शादी अच्छे से निपटवाई। लेकिन तो भी शायद मेरी पूजा तपस्या में कुछ कमी लगी होगी। तो मुझे ऐसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे मेरे लिए मतलब गलत कोई और कर रहा है और सज़ा मुझे मिल रही है। आप जो गलत कर रहे हैं आपने उनको सज़ा नहीं दी और मुझे सज़ा दे दी। तो जब तक आप उन लोगों को सज़ा नहीं देंगे मैं तो नहीं आऊँ। तो सौ सीधी बात है कि ये औरत को मैं ये कहूँगी, तुमने जो भी पाप किया है तुम देख लेना, आने वाले ज़िंदगी में तुम्हारा एक लौता ही बेटा है, उसको कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर मेरा हाथ है। लेकिन देख लेना जो तुमने किया है उससे डबल तुम पाओगे। तुम्हारे अंदर इतनी गंदी गंदी बीमारियां होगी, तुम्हें ज़िंदगी में कोई नहीं पूछेगा। जिसने तुम्हारा इस गलत काम में साथ दिया, खुद का तुम्हारा पति भी जो इस गलत काम में तुम्हारा साथ देता है ना, जानते बूझते उसको पता है कि ये औरत गलत है। तुम लोगों की गलती क्या है मालूम है? तुम लोग बोलोगे हमारी गलती क्या है। तुम्हारी गलती ऐसी है कि कभी मैंने फ़ोन पे किसी चीज़ पे बात करने से मना नहीं किया, लेकिन तुम लोग जब मैं यात्रा पे रहती हूँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पवई वाले रिश्तेदार, तुम्हारा ससुर, तुम्हारा जेठ, सब लोग पैसे मांगते रहते हैं। तुम लोग को खुद को शर्म आनी चाहिए। तुमको खुद को पता है कि ये बंदा कुछ कमाता नहीं है, ये बंदा उसके साथ यात्रा पे जाता है, गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में थोड़ी ना उनको पगार मिलेगी। मियाँ बीबी में पैसों की बात होती ही नहीं। लेकिन तुम्हें ऐसा है कि अरे इतने बड़े औरत का पति बन चुका है तो हम लोग भी ऐश करेंगे। ऐश करने को मना नहीं, लेकिन जब ऐश करने में तुम्हारी वजह से वो बंदा हमें गाली देता है, 4 आदमी के सामने बेइज्जती करता है, और फिर तुम लोग बोलोगे हमने कुछ नहीं किया, तो उस बेइज्जती का अंजाम तुम्हें मिलेगा। क्योंकि इस पूरी यात्रा में मैं अपनी माँ काली से, माँ बगलामुखी से एक ही बात कहूँगी कि इनको इनकी किए की पूरी सज़ा देना। और इस बात के लिए मेरे पति भी सक्षम है। मैंने परसों रात को उनको कहा था, तो उन्होंने कहा कि देख मैंने हमेशा से एक बात कही, अगर कोई गलत है तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, मिलेगी तो मैं उसमें कभी बीच में नहीं बोलूँगा, बात ख़त्म। तो आपकी किए की सज़ा आपको मिलेगी। देखिए आप लोगों ने ज़िंदगी में बहुत गलत काम किए, मैं उस सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर किया बोलने को। तो ये दिल से श्राप है कि जिस तरह से तुम लोगों ने लोगों की खुशियाँ छीनी है ना, तुम्हारे घर में भी कभी खुशी नहीं रहेगी। तुम्हारे दिमाग में ये बात होगी, आखिरी बार बोल के जा रही हूँ, कि क्यों मैं अपने मायके लेके नहीं जा सकती? क्या मैं अपने घर में मेरे भाई को बच्चा हो तो मिला नहीं सकती? नहीं मिला सकते, नहीं मिला सकती। तुम्हें बात पता है ना, तुम जहाँ रहती हो वहाँ पे तुम लोग जाके बाबागिरी करते हो। तुम्हें 5 साल औलाद नहीं, तुमने 5 साल बाद औलाद पाने के लिए कितने सारे गलत काम किए तुम्हें मालूम है। और औलाद क्यों नहीं है वो भी तुम्हें मालूम है, क्योंकि तुमने अपनी शादी से पहले जो काम किए थे। देखिए मैं एक बात बता देती हूँ पूरे खुलेआम, एक औरत, मैं यूट्यूब चलाती हूँ, मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। एक औरत को बच्चेदानी की थैली तभी कमज़ोर होती है जब वो शादी के पहले ऑलरेडी 3-4 अबॉर्शन करवा चुकी होती है। और अगर एक औरत बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं हो, तो आज की तारीख में डॉक्टर साइंस इतना तरक्की किया है कि आराम से बता सकता है कि एक औरत ने कितनी बार कितने आदमियों के साथ सो चुकी है। अगर एक औरत बोलेगी मैं ज़िंदगी में सिर्फ एक आदमी के साथ सोई, मैं खुद भी क्यों ना हो, अगर मेरा भी DNA होगा तो डॉक्टर आराम से बता देगा कि मैं 2 आदमी के साथ सो चुकी। भाई एक बार मेरे पहले पति के साथ और अभी दूसरे पति के साथ। उसके अलावा अगर उसने DNA में बता दिया कि किसी और आदमी का कुछ भी सैंपल मिला, तो उस दिन ना विद्या देवी सीधे जगह पे अपना आत्मदाह करने को तैयार होगी। जगह पे मुझे जिंदा जला देना। ऐसी किसी के पर्सनल लाइफ में बोलना नहीं चाहिए। आज की तारीख में जनरेशन ऐसी हो गई, लेकिन किसी को परेशान करने का भी आपको हक नहीं है, ठीक है? ऐसी बात है। उसके बाद तुम्हें 2-2, 3-3 बार मान देने के बाद, सम्मान देने के बाद भी तुमने और लोगों पे ध्यान दिया, और लोगों पे गल देखा। मैंने तो अपनी जगह दी, मैंने अपनी जगह दी, अपनी बराबरी में बिठाया, उठाया, खिलाया, पिलाया, लेकिन तो भी तुम लोगों ने सामने वाले को वो किया ऐसा, तो उस चीज़ की सज़ा तुम्हें मिलेगी। इस बात से मैं अपने पति से भी नाराज़ हूँ। उन्हें पता है कि उनके घर वाले सिर्फ और सिर्फ उन्हें पैसे के लिए यूज़ करते। वो दिन भूल गए कि जब उनकी बेल हुई थी, वो बात उनका सिर्फ दोस्त बता सकता है जो उनके साथ अंदर था। जब उनकी बेल हुई थी तो उनकी माँ ने उसके दोस्त को यही कहा था, क्या उसकी बेल क्यों हुई, मेरे बेटे की बेल क्यों नहीं हुई? क्या तेरी मैडम ने क्या पैसा खिलाया है क्या पुलिस वालों को? मैं पैसा खिलाऊंगी?
कानूनी तौर पे हमने पूजा की थी, वो सब चीज़ें की थी मेरी पूजे के बल पे, तो भी मेरी माता रानी ने मेरी लाज रखी। दिवाली के दिन दोनों भाई, राम और लखन दोनों भाई एक साथ आए थे। तो मुझे तो लगता है कि कोई मतलब ही नहीं रहता। तो मेरे पति को ये बात समझ में क्यों नहीं आती कि उनका परिवार सेल्फिश है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा है इसके लिए कुछ है। उनके पिताजी, मैं आज खुलेआम बता रही हूँ, उनके पिताजी उनके गाँव में मेरी एक रहती हैं बहन, उनका नाम नहीं लूँगी, वो मेरे एक जो किन्नर है उनकी बहन है, उनको तक उन्होंने कहा था, उनके पिताजी इस तरह के हैं कि कहते ना बुराई करने में बहुत आगे हैं। उन्होंने वहाँ कहा था कि अरे क्या बात, पैसा मांगने के लिए डेली फ़ोन आएगा। मैंने देखा है, कोई फ़ोन ना करे वो बंदा ज़रूर फ़ोन करेगा। वो बंदा फ़ोन भी करता है और वहाँ गाँव में बुराई भी करता है कि भाई अरे अब तो बड़ा आदमी हो गया, अभी हम लोग को क्या पूछेगा, अभी हम लोग को क्या देखेगा, अभी तो हम लोग से बात नहीं करता है। जिस बेटे से तुम पैसे ले रहे हो उस बेटे की तुम गाँव में बुराई कर रहे हो, और तुम्हारे गाँव में तुम्हारी क्या इज्जत है? तुम्हारे गांव में कितनी औरतें इस आदमी को गाली देती हैं। बेटों को कानों कान खबर नहीं कि बाप ने गांव में से लेके बॉम्बे तक क्या कांड करके रखा है। मुझे मालूम है क्योंकि मैं विद्या देवी हूँ, मैं यहाँ से वहाँ तक सब जगह मेरा वर्चस्व है, सब मुझे मानते हैं। लेकिन ये सब बातें अच्छी नहीं है। मैं दिल से बोलूँ ना, इस औरत का जिसने भी साथ दिया है, चाहे कोई भी हो, मेरे खुद के जो रिलेटेड में जिसको मेरे पास, देखो मेरे पास मेरी सगी बहन नहीं है, भाई नहीं है, बाप कोई नहीं है, लेकिन मैंने जिनको रिश्ता बनाया कि मेरी बहन है, भाई, एक रिश्ता था, आसपास में पड़ोस में रहने से रिश्ता बना था, वो लोग ने भी इस औरत का गलत काम में साथ दिया। वो लोगों को मेरे से ज़्यादा इसके अंदर इंटरेस्ट आया, दोस्ती आ रही, बस ये करना है। कभी ये नहीं सोचा कि नेगेटिव चीज़ के साथ नेगेटिविटी होती है। तो एक बात याद रखना, आप किसी से भी छोड़ो, सिर्फ अघोरी छोड़ो, मैं अघोरी नहीं, एक औरत, किसी भी एक औरत से, मैंने अभी कितने लोगों का काम लिया है, देखो, किसी भी एक औरत, जो औरत एक आदमी को दिलो जान से प्यार करती है, उसके लिए मरती है, जीती है, उसका अपना सब कुछ मानती है, अगर उसको आप उस चीज़ से, उसको आप उससे दूर करके सोचोगे कि मैं खुश हो जाऊं, तो ज़िंदगी भर आप लोग कभी खुश नहीं रहोगे। और ये मेरा श्राप है कि तुम ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रहोगे। देख लेना, तुम्हारा बेटा जब बड़ा होगा, तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुंह पे थूक के चला जाएगा, उसकी बीवी है, तुमको ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस होगा कि जवानी में पति ने साथ नहीं दिया, बुढ़ापे में बच्चे ने साथ नहीं दिया। तुम्हारी करनी की सज़ा, क्योंकि तुमने ही किसी का साथ नहीं दिया है। तुमको हमेशा जवान बन के रहना है, हमेशा अपने आप को ऐसा लगाना कि मैं जवान हूँ, बहुत सुंदर हूँ। सुंदरता मन में होती है, सुंदरता मन में ऐसी होती है कि पति के अलावा हर आदमी हमारा भाई है। जो करना है पति के लिए करना है, पति के लिए जीना है, पति के लिए मरना है। शादी होने के बाद हमारा ससुराल, हमारा घर, हमारे पति, हमारे बच्चे ही हमारा परिवार रहता है, हमारा घोंसला रहता है। बार बार मुंह उठा के मायके जाना, वो करना, ये कोई नहीं रहता ऐसा। अगर थोड़ा सा ध्यान पति पे दिया रहता ना, तो पति को विद्या देवी के पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात याद रखना। तुम्हारी कमज़ोरी, तुम्हारी गलती, सबसे बड़ी बात, ये आदत तो छोड़ देना, इरिटेट होना, ज़बरदस्ती अपने आप को फुटेज दिलाना, हर बात में घर में अपने हाथ से ग्लास से पानी नहीं लेना, हर बात में इंसान से काम करवाना। तो भी सोचो, तुमको ऐसा लगता होगा तुम बहुत नसीब वाली हो, तुम बहुत ही बदनसीब हो। तुम्हारे भाई ने, तुम्हारी भाभी ने, तुम्हारी बहनों ने, तुम्हारी जो सहेलियाँ, सब ने तुम्हारा साथ दिया है ना, ये 1.25 महीने के अंदर सबको उनकी गलती की सज़ा मिलेगी। क्योंकि विद्या देवी कहीं ना कहीं दिल में चोट लेके जा रही है। दुख इसी बात का है कि मैंने हमेशा सबसे ईमानदारी से रिश्ता निभाया और हर किसी ने मुझसे मेरी चीज़ छीनने की कोशिश की। तुम्हारी गलती नहीं है, सबने छीनने की कोशिश की। और जिन लोगों से मैंने बहन का रिश्ता बनाया था ना, वो लोगों से तो मैं सच बता रही हूँ, तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। देखिए, तुम अपने घर में, तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ हो गए, तुम्हारा एक वर्चस्व अलग है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। मेरे घर तक तुम लोग को आने की, रहने की इजाज़त दी, तुम्हारे बच्चों को मान सम्मान दिया, तो तुम लोग कोई बहुत बड़े नेता या अभिनेता के बच्चे नहीं हो। ये था कि मेरी आदत है वैसी कि मेरे लिए हर कोई इंसान बराबर होता है, लेकिन तुम लोगों ने अपनी ऐठन दिखाई, तुमने अपनी अकड़ दिखाई। ये बात याद रखना कि ये अब तक तुम्हारे परिवार वालों ने तुमसे क्या ब्लैक मैजिक, क्या तुमसे ज़मीन जायदाद छीनी है, वो अलग बात है, लेकिन अब विद्या देवी जो तुम्हारे साथ करेगी वो देखना मज़ा। तुम्हारे पास अपना बोलने के लिए कोई नहीं रहेगा, ऐसी बात है। बस आप मज़ा देखो कि मैं क्या करती हूँ। अब तक मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब जो मैं करूँगी वो बहुत बड़ा। ये बात मैं खुलेआम बोल के जा रही हूँ। और एक और बात मैं इस औरत को भी बोलूँगी, ये बात याद रखना, तूने सबसे बड़ी गलती की है अपने पति को अपने मायके ले जाके। वहाँ ले जाने का हक तुझे नहीं है।
वहाँ 2-3 बार गलत। तूने वो जो गलती की है ना, ये याद रखना कि अब तू कभी अब तेरे मायके का कोई बचेगा नहीं। तू इस बार राखी बांध ही नहीं पाएगी, मैं लिख के दे रही हूँ। अगर तूने राखी बांध दिया तो बोल देना। इस बार पूरी पूजा ऐसी होगी कि तेरे भाई अगर रहेगा भी ना तो तेरे भाई तुझे अपने घर तक नहीं बुलाएगा, ऐसी बात है। और इस बार उसको भी सज़ा मिलेगी, उसको तो सबसे बड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि तेरी बहन की जगह कभी नहीं ली जाएगी, लेकिन उसको ये नहीं था कि तू मेरी जगह छीनना, मुझसे मेरा पति छीनने की कोशिश करे। तो बस देखो, प्यार है, प्यार और जग में सब जायज़ है। मैंने तो यही सीखा है, जब प्यार अपना नहीं तो किसी का नहीं, बात ख़त्म। तो बस मेरे से अगर मेरी चीज़ कोई छीनी गई, मैंने बचपन से ही ऐसी हूँ। मैं पहली बात तो इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती हूँ, कभी किसी से 1 रुपया मांगती नहीं, लेकिन अगर कोई मुझसे मेरी चीज़ छीने तो उसकी ज़िंदगी का कैसे सत्यानाश करना है वो मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। फिर इतनी बड़ी पुजारी बन के क्या फ़ायदा जब मैं तुम जैसों को बराबर न कर पाऊँ। ठीक है, तो बस वेट एंड वॉच। आज से माँ काड़ूबाई के नाम पे, मांडरची काड़ूबाई के नाम पे, पावा वाली के नाम पे, मेरी विंध्यवासिनी के नाम पे, मेरे मस्तान बाबा श्याम बाबा के नाम पे आज से तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू, और तुम्हारे मेरे आने तक तुम सबकी बर्बादी हो चुकी रहेगी। बस खास करके मेरे पति के दोस्तों को भी बोलूँगी, जिन लोगों ने मैंने भाई का मान सम्मान देने के बाद भी तुम लोग ने ऐसी ही हरकत की, मेरे आने से पहले तुम्हारे सर पे से छत जा चुकी रहेगी। देख लेना, तुम लोग रोड पे एक जगह पे रोड के ऊपर प्लास्टिक बांध के रहोगे, लेकिन तुम्हें कोई 1 रुपये की मदद नहीं करेगा। ये आज मैं बोल के जा रही हूँ। ठीक है, मज़ा देखो।